तो भाई आज हम दुर्गा सप्तशती का द्वितीय अध्याय प्रारंभ करते हैं। तो आप ध्यान पूर्वक सुने। देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। ध्यान। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दिनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करती हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, पज, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड़ग, ढाल, शंख, घंटा और मधुपात्र, शूलपाश और चक्र धारण करती है। तो इस प्रकार देवी का ध्यान करके द्वितीय अध्याय का पाठ आरंभ करें। तो ऋषि बोले, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ था। तो उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली दैत्यों से हार गई और संपूर्ण देवता को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहाँ भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का पूरा वृत्तांत उन दोनों देवेश्वरों से कह सुनाया। देवता बोले, भगवान, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य सभी देवताओं के अधिकार छीनकर स्वयं सबका अधिष्ठाता बना बैठा है। उसने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है और अब वे मनुष्य की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। दैत्यों की यह सारी करतूत हमने आप लोगों से कह सुनाई है। अब हम आपकी ही शरण में आए हैं, उसके वध का कोई उपाय कीजिए। तो इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव की भौहें क्रोध से तन गई और अत्यंत कोप में भरे हुए विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला और वह सब तेज मिलकर एक हो गए। महान तेज का वह पुंज जलते हुए पहाड़ सा जान पड़ता था। देवताओं ने देखा, वहां उनकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशा में व्याप्त हो रही थी। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। तो एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में आ गया और उसके प्रकाश से तीनों लोग प्रकाशवान हो उठे। और तो भगवान शंकर का तेज था और उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उनके सिर में बाल निकल आए और श्री विष्णु भगवान के तेज से उनकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों तथा इंद्र के तेज से कटी प्रदेश, वरुण के तेज से जंघा और पिंडली, पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ और ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगली बनी। वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। तो उनके दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए थे। उनकी भौहें संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए थे। तो इसी प्रकार अन्य देवगणों के तेज से भी उस कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुए देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए और पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया। तो भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को दिया और वरुण ने शंख, अग्नि में शक्ति, वायु ने धनुष तथा बाण से भरे हुए दो तरकस दिए। सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से उत्पन्न करके एक वज्र और ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा भी दिया। यमराज ने कालदंड से दंड, वरुण ने पास, प्रजापति से स्फटिकाक्ष की माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडल भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोम कूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। तो काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर सागर से उज्जवल हार तथा कभी पुराने न होने वाले दो दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, दो कुंडल, कड़े, उज्जवल अर्धचंद्र, सब वस्तुओं के लिए बाजूबंद, दोनों चरणों के लिए नुपुर, गले की सुंदर हंसली और उंगलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी अंगूठियां भी दी। और विश्वकर्मा ने उन्हें फरसा तथा अनेक प्रकार के अस्त्र और अवैध कवच दिए और इनके सिवा गले में पहनने के लिए कभी न कुंभलाने वाले कमलों की मालाएं दी। और समुद्र ने सुंदर कमल का फूल, हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा भांति भांति के रत्न समर्पित किए। तो कुबेर ने मधु से भरा पान पात्र दिया तथा नागों के राजा शेष ने, जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं, नागहार भेंट किया और जिसमें बहुमूल्य रत्न जड़े हुए थे। इसी प्रकार देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देवी को सम्मान किया। तब देवी भगवती ने बारंबार अट्टहास पूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की और उनके भयंकर सिंहनाद से आकाश भी गुंजायमान हो उठा और उसकी प्रतिध्वनि से संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंह वाहिनी भवानी का जय जयकार किया और महर्षियों ने
भक्ति भाव से देवी की स्तुति की तो देवताओं ने शत्रु असुर संपूर्ण त्रिलोकी को क्षोभग्रस्त देखकर अपनी सारी सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर अस्त्र शस्त्र लेकर उठकर खड़े हो गए और महिषासुर क्रोध में भरकर बोला, अरे यह क्या हो रहा है। फिर वह संपूर्ण असुरों के साथ उस सिंहनाद को की ओर दौड़ा। वहां पहुंचकर उसने देवी को देखा जो अपनी प्रभा से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही थी और उनके चरणों में भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट के आकाश में रेखा सी खिंच रही थी तथा वे अपने धनुष की टंकार से सातों पातालों को कंपायमान कर रही थी। देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को ढके हुए थी। तब उन देवी के साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया और नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। चिक्षुर नामक महान असुर महिषासुर का सेना नायक था। वह देवी के साथ युद्ध करने लगा तो दैत्यों की चतुरंगनी सेना तथा साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा और 60,000 रथियों के साथ आकर उदर्ग नामक महादैत्य भी युद्ध में कूद पड़ा और 1 करोड़ रथियों के साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य भी युद्ध करने लगा और जिसके रोए तलवार के समान तीखे थे। वह असीलोमा नामक महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिक सहित युद्ध में आ डटा और 60 लाख रथियों से घिरा हुआ वासकाल नामक दैत्य भी उस समर भूमि में लड़ने लगा और परिवारित नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवारों के अनेक दलों तथा 1 करोड़ रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा तो विडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों के साथ लेकर मारकाट मचाने लगा और इसके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ हाथी और घोड़ों की सेनाएं साथ लेकर देवी के साथ युद्ध करने लगे। तो स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में करोड़ों रथ हाथी घोड़ों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। वे दैत्य तोमर बिंदीपाल शक्ति मूसल खड़ग परशु और पटिस आदि अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित हो देवी के साथ युद्ध कर रहे थे कि कुछ दैत्यों ने उस समय शक्ति का प्रहार किया और कुछ लोगों ने पास फेंके तो कुछ दूसरे दैत्यों ने खड़ग प्रहार करके देवी को मार डालने का प्रयत्न किया। देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्र की वर्षा करके दैत्यों के समस्त अस्त्र काट डाले और उनके मुख पर परिश्रम की थकावट का रंच मात्र भी चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति कर रहे थे और भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीर पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा कर रही थी। तो देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को फटकारता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार घूमने लगा मानो वनों में अग्नि की लपटें फैलती जा रही हों। और रण क्षेत्र में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने निश्वास छोड़े थे वे सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गए और परशु बिंदीपाल खड़ग पटिस आदि अस्त्रों और असुरों का सफाया करने लगे। अन्य गण नगाड़ा और शंख आदि बजाने लगे। तो उस संग्राम महोत्सव में अनेक गण मृदंग बजा रहे। तब देवी ने त्रिशूल से गदा से शक्ति की वर्षा से और खड़ग आदि से सैकड़ों दैत्यों का संहार कर डाला और कितनों की घंटों के भयंकर नाद से मूर्छित करके मार गिराया। बहुतेरे दैत्यों को पास से बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार की मार से दो दो टुकड़े हो गए और कितने ही गदा की चोट से घायल होकर धरती पर सो गए। कितने ही मूसल की मार से घायल होकर रक्त की उल्टी करने लगे तो कुछ दैत्य सूल की मार से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। बाणों की दृष्टि से कितने ही असुरों की कमर टूट गई और बाज की तरह झपटने वाले देवताओं को सताने वाले दैत्यगण प्राणों से हाथ धोने लगे। तो किन्हीं की बाहें छिन छिन हो गई और कितने की गर्दनें कट गई और कितनों ने सिर कट कट कर गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर बीच में से ही कट गए और कितने ही असुर जांघें कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने ही देवी ने एक बाह तथा पैर और एक नेत्र वाले करके दो टुकड़ों में चीर डाला और कितने ही दैत्य गर्दन कट जाने पर भी गिरकर फिर उठ जाते थे और सिर कटे राक्षसों के धड़ की हथियार हाथ में लेकर देवी के साथ युद्ध करने लगते थे। तो उनके अनेक असुर बाजों की लय पर नाचने लगे। कितने ही बिना सिर के धड़ हाथों में खड़ग शक्ति और दृष्टि लिए दौड़ते थे तथा दूसरे दूसरे महादैत्य देवी से ठहरो ठहरो कहते हुए ललकारने लगे। जहाँ वह महायुद्ध हुआ था वहां भी धरती देवी के गिराए हुए रथ हाथी घोड़े और असुरों की लाशों से ऐसी पट गई थी कि वहां चलना फिरना असंभव हो गया था। दैत्यों की सेना के हाथी घोड़े तथा असुरों के शरीर से इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ कि वहां खूनों की नदियां बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया और ठीक
उसी तरह जैसे घास और लकड़ी के भारी ढेर को आग कुछ ही क्षणों में जलाकर नष्ट कर देती है, और देवी का सिंह भी गर्दन के बालों को फटकार फटकार कर जोर जोर से गरजता हुआ दैत्यों के शरीर से मानो उसके प्राण चूम रहा हो, इस प्रकार घूमने लगा। और वहां देवी के गणों ने भी उन महासुरों के साथ ऐसा युद्ध किया। देवगण प्रसन्न होकर आकाश में फूलों की वर्षा करने लगे, और यही महिषासुर की सेना का वध और नामक दूसरा अध्याय समाप्त होता है। अब हम तीसरा अध्याय सुनाते हैं। सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। ध्यान से सुनिए। जगदम्बा के श्री अंगों की कांति, उदय काल के शस्त्रों सूर्यों के समान वे लाल रंग के रेशमी साड़ी पहने हुए, उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही है। दोनों स्तनों में रक्त चंदन का लेप लगा है, और वे अपने कर कमलों से जब मालिका विद्या और अभय तथा वर नामक मुद्राएं धारण किए हुए हैं। तीन नेत्रों से सुशोभित मुखार विंद की बड़ी शोभा हो रही है, और ऐसी देवी में भक्ति पूर्वक प्रणाम करती हूँ। तो इस प्रकार देवी के स्वरूप का ध्यान करके तीसरे अध्याय का पाठ आरंभ करते हैं। और ऋषि बोले, दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देख दैत्य सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर स्वयं ही अंबिका देवी के युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा, और उसने रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा की, जैसे बादल मेरु पर्वत के शिखर पर पानी की धार बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह को काट उसके घोड़ों और सारथी को भी मार डाला, साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बीन डाला, और धनुष रथ घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर पैदल ही देवी की ओर दौड़ा। उसने पैनी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी को बाईं भुजा से बड़े वेग से प्रहार किया। हे राजन, देवी की बाह पर पहुंचते ही वह तलवार टूट गई, और फिर क्रोध से लाल लाल आंखें करके उस राक्षस ने सूल हाथ में लिया और उसे भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह सूल आकाश से गिरते हुए सूर्यमंडल की भांति चमक उठा, और उस सूल को अपनी ओर आते देख देवी ने भी अपना सूल चलाया, और उससे राक्षस के सूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चिक्षुर की भी धज्जियां उड़ गई और उनके प्राण निकल गए। महिषासुर के पराक्रमी सेनापति चिक्षुर के मर जाने पर देवताओं को सताने वाला चामर नामक दैत्य हाथी पर चढ़कर आया, और उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, परंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से ही आहत एवं निष्प्रभ करके तत्काल भूमि पर गिरा दिया। शक्ति टूटकर गिरी हुई देख चामर को बड़ा क्रोध हुआ। अब उसने सूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों द्वारा काट डाला, और इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़कर बैठ गया, और उस दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर महायुद्ध करने लगा। तो वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए, और एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तब सिंह बड़े वेग से ऊपर की ओर उछला, और उधर से गिरते समय उसने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया, और इसी प्रकार उदर्ग भी शिला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथ से मारा गया, और कराल भी दांतों मुख और थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्धत कर कचूमन निकाल डाला, और भिंदी पाल से वासकल को तथा बाणों से ताम्र और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। तीन नेत्रों वाली महेश्वरी परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास्य उग्रवीर्य तथा महाहनु नामक दैत्य को मार डाला, और तलवार के प्रहार से विडाल के सिर को धड़ से अलग कर दिया। दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों को भी अपने प्राणों से यमलोक भेज दिया। तो इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता देख महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को त्रास देना आरंभ किया। किन्हीं को थूथन से मारकर और किन्हीं के ऊपर खुरों का प्रहार करके, किन्हीं किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ की सींगों से फाड़कर, और कुछ गणों के वेग से किन्हीं की सिंहनाद से, कुछ को चक्कर देकर, और कितनों को निविश्वास वायु के झोंके से धरती पर गिरा दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर देवी के सिंह को मारने के लिए झपटा, और इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध आया, और उस पराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती के खुरों से खोदने लगा, तथा अपने सींगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने और गरजने लगा। तो उनके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी, तो उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र और
समुद्र सब ओर से धरती को डुबोने लगा तो हिलते हुए सिंहों के आघात से बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उनके श्वास की प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध से भरे हुए महादैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका उसका वध करने के लिए क्रोध से भर गई और उन्होंने पास फेंककर उस महान असुर को बांध लिया और महासंग्राम में बंध जाने पर वह भैंसे का रूप त्याग कर तत्काल सिंह के रूप में प्रकट हो गया और अवस्था में जगदम्बा ज्यों ही उसके मस्तक काटने के लिए उद्यत हुई तो त्यों ही वह खड़गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करते ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी बीन डाला और तब उस दैत्य ने एक विशाल हाथी का रूप धारण कर लिया और तथा अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने लगा और गर्जन करने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब वह दैत्य पुनः भैंसे का शरीर धारण करके चराचर प्राणियों सहित तीनों लोगों को सताने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगन माता चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करने और लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम के मद से जन्मत हुआ राक्षस गर्जने लगा और अपने सींगों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। तो उस समय देवी अपने बाणों से और उनके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली। बोलते समय उसका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, अरे मूढ़, जब तक मैं जी भरकर मधुपान न कर लूं तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गरज ले और मेरे हाथ से यही तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। ऋषि बोले। ऐसा कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर अपने पैर से उसे दबाकर उन्होंने शूल से उसकी गर्दन पर प्रहार किया और उसके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर निकलने का प्रयत्न करने लगा। तो तभी आधे शरीर से ही बाहर निकलने पाया था कि देवी ने अपने पराक्रम से उसे रोक दिया और आधा निकला होने पर भी वह असुर देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने अपनी तेज तलवार से उसके सिर काट गिराया और फिर हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग गई। देवताओं की प्रसन्नता का पारावार न रहा और देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी की स्तुतियां की और गंधर्वराज गायन करने लगे तथा अप्सराएं नाचने लगी। महिषासुर वध तथा तीसरा अध्याय पूरा होता है और हम चौथा अध्याय सुनाते हैं। ठीक है, तो यह इंद्र आदि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति और ध्यान। जया नाम वाली दुर्गा देवी का ध्यान करें और उसके श्री अंगों की आभा वाले मेघ के समान श्याम है। वे अपने कटाक्षों से शत्रु समूह को भय प्रदान करती हैं और उनके मस्तक पर अबाध चंद्रमा की रेखा शोभा पाती है। वे अपने हाथों में शंख चक्र कृपाण त्रिशूल धारण करती और 3 नेत्र हैं। वे सिंह के कंधे पर चढ़ी हुई हैं और अपने तेज से तीनों लोगों को परिपूर्ण कर रही हैं। तो इस प्रकार देवी का ध्यान करके अब चौथे अध्याय का पाठ आरंभ करते हैं और ऋषि कहने लगे कि अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर उनकी सेना के देवी के हाथ से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता परिणाम के लिए गर्दन तथा कंधे झुकाकर उन भगवती दुर्गा की उत्तम वाणी द्वारा स्तुति करने लगे। उस समय अत्यंत हर्ष के कारण उनके सुंदर अंगों में रोमांच हो आया था। तो देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है तथा जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवता और महर्षियों के पूजनीय उन जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हैं और वे हम लोगों का मंगल करे। तो इस जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी तथा महादेव जी भी समर्थ नहीं है, वे भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन एवं भय का नाश करने का विचार करे और पुण्य आत्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप में, पापियों के यहाँ दरिद्रता रूप से, शुद्ध अन्न करण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से, तत्पुरुषों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्य में लज्जा रूप से निवास करती है। और उन आप भगवती दुर्गा को हम प्रणाम करते हैं। हे देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। मातेश्वरी, आपके इस अचिंत्य रूप का असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्र का वर्णन हम इस प्रकार कर सकते हैं। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण, आप में सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से 3 गुण मौजूद हैं, तो भी दोषों के साथ आपका संसर्ग नहीं जान पड़ता है।
हम तो क्या विष्णु और महादेव आदि देवता भी आपका पार नहीं पा सके हैं और आप ही सबका आश्रय हैं। यह समझ जगत आपको अंशभूत है और क्योंकि आप सबकी आदिभूत अव्याकृता पराकृति हैं। हे देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण से सब देवता तृप्त होते हैं, वहाँ स्वाहा आप ही हैं। पितरों की भी तृप्ति का कारण आप ही हैं। अतएव सब लोग आपको स्वधा भी कहते हैं। देवी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन अचिंत्य महाव्रत स्वरूप है और समस्त दोषों से रही जितेंद्रिय तत्व को ही सार वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष अभिलाषा रखने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वे भगवती परा विद्या आप ही हैं और आप शब्द स्वरूपा हैं। परम पवित्र ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उद्गीत गीत के पदों के पाठ से युक्त सामवेद का भी आधार आप ही हैं। आप देवी वेद त्रयी देवी हो और छहों ऐश्वर्यों से संपन्न भगवती। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही वार्ता हो। संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली आप ही हो। हे देवी, समस्त शास्त्रों का ज्ञान कराने वाली मेघा शक्ति आप ही हो। दुर्गम भव सागर के से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा देवी भी आप ही हो और आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं है। कैटभ के शत्रु भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले शंकर सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हैं और आपका मुख मंद मुस्कान से संबोधित निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब और अनुकरण करने वाला और उत्तम स्वर्ण से भी अधिक कांति के कमनीय है। तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि देवी वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदयकाल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौहों के कारण विकराल रूप हो उठा, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत निकल गए। और यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, आप प्रसन्न हो और आपके प्रसन्न होने पर जगत उन्नति करता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। और यह बात अभी अनुभव में आई है क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई है। सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न रहती हैं, वे ही आदर पाते हैं, उन्हीं को धन और यश मिलता है, उन्हीं का धर्म कभी नष्ट नहीं होता है, वे ही अपने हष्ट पुष्ट स्त्री पुत्र और भृत्यों के साथ धन्य माने जाते हैं। देवी, आपकी ही कृपा से पुण्य आत्मा पुरुष प्रतिदिन धर्मानुकूल कर्म करता है और उनके प्रभाव से स्वर्गलोक में जाता है। इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनोवांछित फल देने वाली माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें पवित्र बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख, दरिद्रता और भय हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरी कौन है, जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयाद्र रहता है। और देवी, जिन राक्षसों के मारने के से संसार को सुख मिले और ये राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहें और इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्गलोक में जाएं, और निश्चय ही यही सोचकर आप शत्रुओं का वध करती हैं। आप शत्रुओं पर शास्त्रों का प्रहार क्यों करती हैं? समस्त असुरों को दृष्टिपात मात्र से ही भस्म क्यों नहीं कर देती? तो इसमें एक रहस्य है। ये शत्रु भी हमारे शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाएं, तो इस प्रकार इनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है। खड्ग के तेज पुंज की भयंकर दीप्ति से तथा आपके त्रिशूल के अग्रभाग की धनीभूत प्रभा से और चौंधियाकर जो असुरों की आंखें फूट गई, उनमें कारण यही था कि आपके चंद्रमा जैसे सुंदर मुख का दर्शन करने में लगे रहते थे। असुरों की ओर उनकी दृष्टि जाती ही नहीं थी। और देवी, आपका शील स्वभाव दुराचारियों के दुष्ट स्वभाव दूर करने वाला है। साथ ही यह रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में भी नहीं आ सकता और जिसकी कभी दूसरों से तुलना भी नहीं की जा सकती, तथा आपका बल और पराक्रम
तो उन दैत्यों का भी नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार आपने शत्रुओं पर भी अपनी दया ही प्रकट की है। हे वरदायिनी देवी, आपके इस पराक्रम की किसके साथ तुलना की जा सकती है, तथा शत्रुओं को भय देने वाला एवं अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा और कहाँ है। हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता से दोनों बातें तीनों लोकों के भीतर केवल आप में ही देखी गई हैं। मातेश्वरी, आपने शत्रुओं का नाश करके इस समस्त त्रिलोकी की रक्षा की है। उन दैत्यों को भी रणभूमि में मारकर स्वर्ग में पहुंचाया है, तथा उन्मत्त दैत्यों से हमें डर बना रहता है, तथा भय को भी दूर कर सकते हैं। तो आपको हमारा नमस्कार है। देवी, आप शूल से हमारी रक्षा करें। अंबिके, आप खड्ग से भी हमारी रक्षा करें, और घंटा भी की ध्वनि और धनुष के टंकार से भी हम लोगों की रक्षा करें। चंडी के पूर्व पश्चिम दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें। ईश्वरी, अपने त्रिशूल को घुमाकर उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा कीजिए। तीनों लोकों में आपके जो परम सुंदर अत्यंत भयंकर रूप विचरते रहते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी तथा संसार की रक्षा करें। हे अंबिके, आपके हाथों में शोभा पाने वाले खड्ग, शूल और गदा आदि जो जो अस्त्र हैं, उन सब के द्वारा आप हम सब प्रकार से हम लोगों की रक्षा कीजिए। ऋषि बोले। इस प्रकार सब देवताओं ने देवी दुर्गा की स्तुति की और नंदन वन के दिव्य पुष्पों एवं गंधक चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया। फिर सबने मिलकर जब भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों की सुगंध निवेदन की और प्रणाम करने लगे, तब देवी प्रसन्न होकर देवताओं से कहने लगी कि देवताओं, तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो उसका वर मांग लो। देवता बोले, हे भगवती, आपने हमारी सब मनोकामनाएं पूर्ण कर दी हैं। अब मांगने को कुछ भी बाकी नहीं रहा है, क्योंकि हमारे इस परम शत्रु महिषासुर को आपने मार ही दिया है। हे देवी, हे परमेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें और वर देना चाहती हैं तो यह वर दीजिए कि हम जब जब आपका स्मरण करें तब तब दर्शन देकर हम लोगों के संकट दूर कर दिया करो। और हे प्रसन्न मुखी मातेश्वरी, जो मनुष्य इन स्त्रोतों द्वारा आपकी स्तुति करे और उसे धन समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उनकी धन और स्त्री आदि संपत्ति को भी बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहे। ऋषि बोले, हे राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए वर मांगा तथा तथास्तु कहकर देवी भद्रकाली वहां अंतर्ध्यान हो गई। तो हे राजन, पूर्व काल में तीनों लोकों का ही चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीरों से प्रकट हुई थी, वह सब कथा मैंने कह सुनाई है। अब पुण्य देवताओं का उपकार करने वाली हे देवी, दुष्ट दैत्य तथा शुंभ निशुंभ का वध करने एवं तीनों लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थी, वह सब प्रसंग ध्यान पूर्वक सुनो। तो स्कंद शुक्रादि स्तुति नामक चौथा अध्याय भी समाप्त हुआ। तो भाई इसमें आज के लिए इतना ही, फिर ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो इसमें 3 अध्याय सुना चुकी हूँ मैं, ठीक है, और नेक्स्ट अध्याय सुनाऊंगी नेक्स्ट डे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार। सब कैसे हो? उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे। भाई मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सभी को राम राम। भाई वीडियो कैसी लगे लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, और आप सब खुश रहें, और सभी को हैप्पी नवरात्रे। बहुत बहुत बधाई। बोलो जय माता दी, बोलो जयकारा माँ शेरा वाली का।